रघुवंश प्रसाद सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो मिसाल थे जो सदियों तक दी जाती रहेगी। सादगी, ईमानदारी, स्पष्ट बोली यानी खरी खरी कहना आज के दौर में कहाँ मिलता है। कोई आडंबर नहीं, जहाँ छाव मिली वहीं बैठ गए। एसी कूलर से क्या मतलब, एक फ़ोन तक वो अपने पास नहीं रखते थे। मोबाइल था भी तो उनके सेक्रेटरी के पास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समाजवाद की अमरलता को बढ़ाने के लिए रघुवंश बाबू ने शादी में मिली सोने की अंगूठी को भी कुर्बान कर दिया था। ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, बात सन 70 के दशक की है। गणित के प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह सीतामढ़ी के श्री राधा कृष्ण गोयंका कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। लेकिन समाजवाद तो मानो जन्म से ही कूट कूट कर अंदर भरा हुआ था। इस दौरान जेपी आंदोलन की हवा बहने लगी। रघुवंश बाबू भी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र और जेपी आंदोलन में उनके साथ या यूं कहें कि सहयोगी रहे सामाजिक चिंतक डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा एक संस्मरण बताते हैं। जी हाँ, उनके मुताबिक इमरजेंसी के दौरान पर्चा छापने के लिए कागज़ की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन सहायता कौन करेगा ये समझ नहीं आ रहा था। काम भी छिपकर करना था ताकि सरकार की नज़र में ना आए। ऐसे में रघुवंश बाबू ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्हें शादी में सोने की एक कीमती अंगूठी मिली थी। रघुवंश बाबू ने उसी अंगूठी को समाजवाद के लिए दान कर दिया। अंगूठी बेचने पर 500 रुपये मिले। इसी पैसे से कागज़ों के बंडल खरीदे गए और उसे प्रिंटिंग प्रेस को दे दिया गया। इसके बाद भी रघुवंश बाबू अपने तत्कालिक कर्म क्षेत्र सीतामढ़ी के अलग अलग गांव में छिपकर आंदोलन करते रहे। 1974 में जब छात्र आंदोलन जोर पकड़ चुका था, तभी सीतामढ़ी के गोयंका कॉलेज के लेक्चरर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो समाजवादी लेक्चरर और कोई नहीं, खुद रघुवंश बाबू थे। उनके करीबी बताते हैं कि जब वो जेल से छूटे तो उनके लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक सीताराम सिंह ने उन्हें घर खाली करने का आदेश दे दिया। रघुवंश बाबू ने ना आओ देखा ना ताओ, बगैर किसी सहारे के किराए का मकान उन्होंने छोड़ दिया। उनके करीबी बताते हैं फिर तो उनका समय गोयंका कॉलेज के हॉस्टल में बीता, और वो भी छात्रों के बीच। जी हाँ, छात्र को अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए तो क्या बात है। ऐसा ही कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ। रोज़ाना उनका ज्ञान मानो छात्रों के लिए अमृत बन गया। पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के लड़कों को समाजवाद की खुराक भी मिलने लगी। भले ही 2014 में रघुवंश प्रसाद सिंह रमा सिंह से लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरे की लड़ाई ना तो उनसे विरोधी जीत पाए और ना ही उनकी पार्टी के लोग। तो ऐसे थे रघुवंश बाबू, और ये है रघुवंश बाबू की ज़िंदगी की कुछ अनकही बातें। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।